प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक और सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालिएगा। मेरे साथ राजा की पुस्तक निकालिएगा। दूसरा राजा की किताब निकालते हैं और उसके 5 अध्याय और वचन 15। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अध्याय 5 आप जानते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय में नामान सुरयानी अराम देश का सेनापति है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, अच्छा पैसा है, पोजीशन है, पदवी है, प्रतिष्ठा है और राजा का प्रिय है। यानी इसके शरीर में कोढ़ हो गया था, इसके हाथ और पैर में कोढ़ हो गया, पूरा बदन में कोढ़ हो गया, इसका शरीर धीरे धीरे गल रहा है, पीप, मवाद, गंदगी, बदबू, उसका जीवन घृणा से भरा है। पर अभी भी वो पोजीशन में है, वो सेनापति के पोजीशन में है, एक अच्छे ओहदे पर है, पैसा, धन संपत्ति सब कुछ है, सरकार का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट राजवैद्य उसके पास है, सब कुछ उसने किया। पर एक ऐसा समय आया जब वो निराश हो गया, उसे चंगाई नहीं मिली, वो हील नहीं हुआ और फिर भी उसके जीवन में इतनी निराशा थी, इतनी निराशा, फिर भी उसने चंगा होने का आशा खोया नहीं। वो जगह जगह कोशिश करता। उसके घर में एक छोटी सी इज़राइल से एक लड़की गई थी काम के लिए, उसको लेकर वो चले गए। छोटी सी लड़की है। उसने बताया, अगर मेरा स्वामी यानी नामान सुरयानी शोमरोन के भविष्यवक्ता अर्थात एलीशा को जान जाता तो वो कब से ठीक हो जाता। ये बात उसकी स्वामी ने नामान सुरयानी को बताया और ऐसा होते होते अब वो परमेश्वर के दास के पास पहुंच गया। ये घटना वही का है। आप देखेंगे अध्याय 5 को तो उसके हेडिंग में लिखा है, नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना, शुद्ध होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब परमेश्वर के दास उस भक्त के घर के सामने पहुंचा है। ये तो दल बल के साथ, जैसे भी आपने पढ़ा सुना, आपने दल बल के साथ, पावर पोजीशन के साथ पहुंचा है, सोना चांदी लेके, भेंट लेके पहुंचा है। पर वहाँ वो जो परमेश्वर का दास एलीशा, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला, घर से बाहर नहीं निकला। उसने सोचा था, ये सोचकर कि आराम देश का सेनापति आया, वो तो थर थर कांपते निकलेगा, आदर देगा, सम्मान करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जहाँ मेरे शरीर में तकलीफ है वहाँ हाथ रख के दुआ करेगा। निकला ही नहीं, वो निकला ही नहीं। अब इसका विश्वास, इसका घमंड तो चूर चूर हो गया। ये तो गुस्सा आ गया और कहा, रहने दो, भली मर जाए तो मर जाए, चलो वापस, नहीं होना हमको चंगा। उस परमेश्वर के दास ने कहा अपने सेवक को कि जाकर नामान सुरयानी से बोल दे कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। ऐसा नहीं कि वहाँ से उत्तर नहीं आया, पर इसको बुरी लग गई बात, वो व्यवहार बुरा लगा और अब ये बिना चंगा हुए भाग रहे। उसके जो सेवक थे उन लोगों ने समझाया कि स्वामी, आपने किस किस की बात को नहीं माना और क्या क्या अपने शरीर पर नहीं लगाया और क्या क्या आपने पिया नहीं है, क्या क्या आपने खाया नहीं, फिर भी चंगे नहीं हुए। ये तो बोल रहा है कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगाते, कौन सा कठिन काम, चलो डुबकी लगा लेते हैं, क्या जाने ठीक हो जाए। उसका हृदय इतना कठोर कि वो मानने को तैयार नहीं। क्या आपको ये नामान सुरयानी की घटना अच्छे से याद है? आप समझ पा रहे हैं? कितनी बार मैं और आप ऐसा ही करते हैं। कई बार पास्टर की बात, उसकी डांट हमको बुरी लग जाती है, कई बार उसका व्यवहार हमको समझ में नहीं आता। ये समझने की कोशिश से नहीं कर रहा है कि वो परमेश्वर का दास परमेश्वर को छोड़ के बाहर क्यों नहीं आया। इसे अभी नहीं समझ में आया। जब ये चंगा हो गया ना, तब इसको समझ में आया कि वाकई में वो अंदर में बैठे बैठे मेरे लिए दुआ कर रहा है, वो अंदर में बैठे बैठे मेरे लिए परमेश्वर से उत्तर मांगा और उस उत्तर को मेरे तक पहुंचा दिया कि मुझे 7 बार डुबकी लगाना है। कितनी बार हम चर्च जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कई बार परमेश्वर का दास हमें डांट फटकार लगाता है, कई बार उसके शब्द, उसके व्यवहार हमें समझ में नहीं आते। जब आप छोटे थे आपको भी लगा होगा कि आपके पिताजी इस संसार के सबसे निर्दयी पापा है ना, आपको लगा कि नहीं लगा, बताइए। कई बार आपको लगा होगा आपकी मम्मी ने जब आपकी पिटाई की, आपके दादा दादी ने पिटाई किया, आपको लगा होगा कि संसार में अगर कोई सबसे खराब दादा दादी या माता पिता है वो मेरे ही माँ बाप हैं। पर जब आप बड़े हुए, जब आपको समझ आया, जब अकल आई, तब लगने लगा, अरे मेरे माँ बाप ने मार पीट किया ना, बहुत अच्छा। अब आप वही बात अपने बच्चों को बता रहे हैं कि मैं जब छोटा था ना तो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे मारपीट किया और मुझे ज्ञान दिया, मुझे समझ में आया। तो जब आप छोटे थे आपको समझ में नहीं आया,
पर जब समय के अनुसार अनुभव, ज्ञान और माहौल बना, तब आपको समझ में आया वो जो कुछ मेरे साथ था या जो कुछ मेरे लिए किया गया वो मेरी भलाई के लिए था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्यारों, जिसे वो बेटा बना लेता है उसे वो कोड़े लगाता है। तो आज के इस दिन में हम नामान सुरयानी के जीवन से क्या सीख रहे हैं? वो कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता भागा, वो चंगा ही नहीं चाहिए, वो चंगा नहीं हुआ। पर जब उसके लोगों ने कहा कि मान ले, तू अधिकारी है, मान ले, इस बात को मान ले, और उसने जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। ऐसा लिखा है, उसका शरीर पूर्ण रीति से चंगा हो गया, हील हो गया। उस दास को देखकर, उसकी बात को मानकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो वापस आता है। जब वो कीचड़ में, यरदन नदी उतना अच्छा नहीं था, कि वो कीचड़ में उस दलदल से निकला होगा, नदी से पूरा गंदगी शरीर में। अब वो सेनापति है, लग नहीं रहा है सेनापति जैसे, लेकिन अब जब उसके आंगन में जाके खड़ा हुआ, अब लिखा है परमेश्वर के वचन में, प्रभु का दास अब बाहर निकला और ये रो रहा है और ये कहता है कि इस संसार भर में इज़राइल को छोड़ कोई कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये नतमस्तक हुआ। कितने बार मैं और आप ना अपने तरीके से चंगाई खोजते हैं, अपने तरीके से आशीष पाते हैं। हम अपने तरीके से सोचते हैं कि प्रभु मेरे तरीके से करे, प्रभु का दास मेरे तरीके से बात करे, प्रभु का दास मेरे तरीके से हाथ रखे, वो मेरी तरह से काम करे। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, हम भी यही चाहते थे जब छोटे थे कि हमारा पिताजी हमारे हिसाब से करे, हमारी मम्मी हमारे हिसाब से करे, पर नहीं, उसमें हमारी भलाई नहीं है। भलाई तो उनके अनुसार है। मेरे पिता मुझे देख कर नहीं, पर मैं अपने पिता को देखकर, अपने अगवे को देखकर, अपने गुरु, अपने परमेश्वर को देखकर चलूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। क्या भेड़ों का चरवाहा भेड़ों को देखकर चराई करेगा? नहीं, वो देखते हैं भीड़ कहाँ है, वो देखता है कि भेड़ को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करता है। और उस पूर्ति को और अधिक पाने के लिए भेड़ की जिम्मेदारी है वो अपने चरवाहे के आसपास रहे, उसके रेंज में रहे, उसके पकड़ में रहे और उसके पीछे पीछे चलता चला जाए। तब वो सुरक्षित रहेगा, वो चारा भी पाएगा, उसका पालन पोषण भी होगा और दुश्मन के खतरों से बचा रहेगा, दुश्मन के हमले से बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चरवाहे के पास है। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, नामान सुरयानी ने इस बात को जान लिया, यदि कोई ईश्वर है, यदि कोई परमेश्वर है तो यही है। हम में से कितनी बार हम ऐसे कर रहे हैं, पास्टर से भाग जाते हैं, मीटिंग्स से भागते हैं, प्रार्थनाओं से भागते हैं। आइए वापस चलें परमेश्वर के पास, प्रभु के दास के पास। आपको याद है कितनी विषम परिस्थितियां थी, फिर भी हन्ना परमेश्वर के मंदिर को जाना नहीं छोड़ी, कभी नहीं। और एक समय आया, आप देखेंगे शमूएल की किताब 1 अध्याय में 17-18 पदों से, जब 15 पदों से पढ़ते आएंगे, एली ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसके लिए दुआ किया और लिखा है जो कभी नहीं हुआ उस दिन हुआ। वचन 19 और 20 में हन्ना को जो बांझ थी गर्भ ठहर गया। कितनी बार हम भागते हैं, हम चाहते हैं हमारे हिसाब से नहीं, परमेश्वर का अपना तरीका है, प्रभु का अपना काम करने का तरीका है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर को पुकारिए। उसने सोचा था नामान सुरयानी ने, मेरे तरीके से वो मुझे चंगा करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे तरीके से। कई बार आप जिद करते हैं, प्रभु इसे मुझे दे दे, इसे मुझे दे दे, ये मेरे जीवन के लिए अच्छा है। प्रभु पिता है, वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, उसको मालूम है। इसलिए अपने जीवन के विषम परिस्थिति में हम क्यों फंसे हैं? जरा सोचिए, गुस्सा में अगर वो चला जाता, बात नहीं मानता, तो क्या वो चंगा हो पाता? आज बहुत सारे परिवार क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? क्यों आपके परिवार में आशीष नहीं आ रही है? या जो आशीषें हैं, पैसा आता रुकता नहीं, चला जाता है, कोर्ट कचहरी से उबर नहीं पा रहे हैं, फाइनेंस में बहुत समस्या है, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत समस्या है, सब कुछ बाहर से अच्छा दिख रहा है पर घर के अंदर में घर जैसा माहौल नहीं है, सब कुछ तितर बितर हो चुका है। क्यों? हम चर्च जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, पर ब्लेसिंग है नहीं है, आशीषें हैं नहीं है, बिखराव क्या सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाई बहन में बात नहीं है, माता पिता में बात नहीं है, घर के बीच में कड़वाहट का बीज है। ये कहाँ से आया? परमेश्वर के लोगों, ये शत्रु की ओर से आया। और ये तब तक बना रहेगा जब तक आप परमेश्वर से नहीं कहेंगे प्रभु तेरा तरीका, तेरी इच्छा। याद रखिएगा, गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कहा, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और इच्छा पूरी हुई परमेश्वर पिता की। कौन सी इच्छा? उसे वो नाम मिला, उसने परमेश्वर ने वो किया, यीशु के नाम को ऊंचा किया और उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। आइए आज के दिन में कहें, पिता
तेरी मर्जी पूरी हो, मेरा तरीका नहीं, तेरा तरीका। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों को, जवान बच्चों, बुजुर्गों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने इस वीडियो संदेश को देखते सुनते वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ, इनकी ब्लेसिंग रुकने ना पाए, इनकी आशीषें रुकने ना पाए, कोई बाधाएं ना हो, पर इनके जीवन को मार्गदर्शन दीजिए पिता। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, पर तेरी इच्छा के अनुसार हम सबको आशीषित कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।